वाह कृष्ण प्रसाद, वाह वाह वाह। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूं कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। जब भी हम इंडियन सिनेमा के बारे में बात करते हैं तो दो शख्स का नाम जरूर आता है, कादर खान और अमिताभ बच्चन का। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। हराम की दौलत इंसान को शुरू शुरू में सुख जरूर दिलाती है, मगर बाद में ले जाकर एक ऐसे दुख के सागर में धकेल देती है। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन बड़े पर्दे के पीछे इन दोनों की असली कहानी शायद ही किसी को पता है। इन दोनों की जोड़ी सिनेमा घरों तक तो मशहूर थी ही, साथ साथ ये दोनों असल जिंदगी में भी एक अच्छे दोस्त थे। जहाँ एक तरफ अमिताभ बच्चन का आवाज था जो स्क्रीन पर गूंजता था तो लोग तालियां बजाते हुए नहीं थकते थे। जब होश संभाला तो न माँ की गोद थी न बाप का साया था। लेकिन उसी आवाज के पीछे होते थे कादर खान, जो उस आवाज को अपना अल्फाज देते थे। कादर खान अमिताभ बच्चन की कई बड़ी फिल्मों में एज अ राइटर डायलॉग लिखे हैं, जिनमें से अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में इनमें से एक है। कादर खान न केवल एक एक्टर थे बल्कि एक शानदार लेखक भी थे। कादर खान अमिताभ बच्चन को उनकी फिल्मों का डायलॉग अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके देते थे और अमिताभ बच्चन उस डायलॉग को घंटों टैप रिकॉर्डर में सुनते थे कि किस डायलॉग को किस अंदाज में बोलना है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ बदलने वाला था और कादर खान और अमिताभ बच्चन के इस गहरी दोस्ती में दरार आने वाली थी। दोस्तों, इन दोनों का दोस्ती क्यों टूटा ये जानने से पहले चलते हैं बॉलीवुड के उस सुनहरे दौर में और जानते हैं दोस्ती टूटने से पहले इन दोनों की दोस्ती हुई कैसे थी। 1970 का दौर था जब अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं कादर खान का भी हाल कुछ ऐसा ही था। कादर खान थिएटर में छोटी मोटी नाटकीय मंडलों में काम करते थे और साइड से वो एक प्रोफेसर थे। लेकिन कादर खान की किस्मत जल्द ही बदलने वाली थी। 1970 का दशक एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड में अपना पहचान बनाना एक एक्टर के लिए भी आसान नहीं था। तो सोचिए, एक फिल्म लेखक के लिए इंडस्ट्री में अपना जगह बनाना कितना मुश्किल काम होगा उस समय में। उस समय बॉलीवुड में कई फिल्में बन रही थी, लेकिन एज अ राइटर किसी लेखक को डायलॉग और फिल्म की कहानी लिखने के लिए शायद ही कोई पहचान मिलती थी और उस समय कादर खान भी उनमें से एक थे। कादर खान एक ऐसे कलाकार थे जो दिन में कॉलेज के एक प्रोफेसर थे और बाकी समय लेखक और एक्टर। सिंगल है, डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। वो छोटी मोटी फिल्मों और नाटकों के लिए लिखते जरूर थे, लेकिन उनको कोई बड़ा मौका नहीं मिल रहा था उस समय। और फिर आया 1974 जब एक फिल्म ने कादर खान की जिंदगी बदल दी। कादर खान की किस्मत बदल देने वाली फिल्म थी रोटी, जिसमें लीड एक्टर थे राजेश खन्ना और निर्देशक थे मनमोहन देसाई। शुरुआत में मनमोहन देसाई को ये शक हुआ क्या ये नया लड़का इतनी बड़ी फिल्म के लिए डायलॉग लिख पाएगा, लेकिन जैसे ही कादर खान ने स्क्रिप्ट पूरी करके सामने रखी तो फिल्म के निर्देशक मनमोहन देसाई कादर खान के लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़कर हैरान हो गए। कादर खान के लिखे हुए डायलॉग फिल्म की कहानी में जान बन चुके थे। मनमोहन देसाई ने कादर खान की फीस 25,000 से बढ़ाकर डायरेक्ट 1 लाख रुपए तक कर दी। उस समय में एक फिल्म लेखक को इतना सारा पैसा मिलना चमत्कार से कम नहीं था। उस समय में 1 लाख रुपए इतना बड़ा रकम था। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि उस समय बड़े बड़े शहरों में 30,000 तक में फ्लाइट मिल जाती थी। अब बात करते हैं उस शख्स की जो 70 के दशक में एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर होने वाले थे। मिड 70 में अमिताभ बच्चन की 12 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो गई थी और उसी दौरान कई मूवी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन को अपने फिल्म में लेने का रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। एक समय ऐसा आ गया जब उनके पिता हरिवंश बच्चन को इंडस्ट्री में सिफारिश तक करनी पड़ गई थी और अमिताभ बच्चन खुद निराश होकर इलाहाबाद लौटने के लिए सोच रहे थे। लेकिन उसी समय किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जहाँ से अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदलने वाली थी और अमिताभ बच्चन को एक राहत की सांस देने वाले शख्स का नाम था सलीम जावेद, जो उस समय बॉलीवुड के दिग्गज राइटर में गिने जाते थे। सलीम जावेद की लिखी हुई कहानी पे आधारित 1973 में एक फिल्म रिलीज हुई जंजीर। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और इस फिल्म में मेन लीड एक्टर के रोल के लिए एक एक्टर की जरूरत थी और ये रोल एक पुलिस इंस्पेक्टर का था और इस मेन लीड एक्टर के रोल का चेहरा बने अमिताभ बच्चन। हालांकि इस पुलिस इंस्पेक्टर के रोल के लिए अमिताभ बच्चन से पहले धर्मेंद्र पाजी को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। सलीम जावेद के द्वारा लिखी हुई कहानी जंजीर पे उस समय कई मूवी डायरेक्टर फिल्म बनाना नहीं चाहते थे और फिर प्रकाश मेहरा ने रिस्क लिया और बन गए इस फिल्म जंजीर के डायरेक्टर। और जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज
रिलीज हुई तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म के हिट होने के बाद अमिताभ बच्चन ने ये साबित कर दिया कि वो लंबे रेस के घोड़े हैं। अमिताभ बच्चन के करियर में और 4 चांद लगने वाला था, क्योंकि उनकी मुलाकात होने वाली थी एक ऐसे एक्टर और लेखक से जहां से अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर पे अलग ही प्रभाव पड़ने वाला था। ये तो थी कादर खान और अमिताभ बच्चन के सफलता और स्ट्रगल का थोड़ी सी झलक। और फिर वो समय आने वाला था जब कादर खान और अमिताभ बच्चन एक दूसरे से रूबरू होने वाले थे। दो ऐसे शख्स आमने सामने होने वाले थे जो खुद नहीं जानते थे कि उनका साथ बॉलीवुड में एक मिसाल बन जाएगा। 1973 में जंजीर हिट होने के बाद अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में अपना पैर जमा चुके थे और जब 1974 में मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म रोटी के लिए कादर खान को बतौर राइटर चुना, तभी से कादर खान के भी चर्चे इंडस्ट्री में शुरू होने लगे थे। और दोस्तों वो समय आने वाला था जब कादर खान अमिताभ बच्चन के फिल्मों के लिए डायलॉग और कहानी लिखने वाले थे और यहीं से इन दोनों की दोस्ती का शुरुआत होने वाला था। अमिताभ बच्चन को ये एहसास हो गया था कि ये आदमी सिर्फ फिल्म के डायलॉग नहीं लिखता बल्कि फिल्म के किरदारों के आत्मा को समझता है। कादर खान ने अमिताभ बच्चन के कई फिल्मों के लिए एज राइटर काम किया। इनमें से मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, 2 और 2 5, सत्ते पे सत्ता, अग्निपथ, अमर अकबर एंथनी और इनकलाब जैसी फिल्में इनमें से एक है। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी, जब अमिताभ बच्चन फिल्म सेट पर पहुंचते थे तो सबसे पहले कादर खान को ही ढूंढते थे। कादर खान ने अमिताभ बच्चन के कई फिल्मों में सहायक अभिनेता के रूप में भी काम किया है, जिनमें से लवारिस, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर। कादर खान इतने टैलेंटेड थे कि वो इन फिल्मों में रोल और एक्टिंग तो कर ही रहे थे, साथ साथ वो इन फिल्मों में लेखक के रूप में डायलॉग भी लिख रहे थे। धीरे धीरे फिल्म सेट पर ये एक्टर और राइटर का दोस्ती में बदल गया। कादर खान अक्सर कहते थे, अमित जी मेरे लिखे हुए डायलॉग ऐसे बोलते हैं जैसे मैंने उनके लिए नहीं बल्कि उन्होंने मेरे लिए सोचा हो। और अमिताभ बच्चन कहते थे, भाई कादर अपने लिखे हुए डायलॉग से मेरे किरदार को जिंदा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों के दोस्ती के रिश्ते में एक अलग ही मोड़ आने वाला था। आपने सुना ही होगा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी वो कलम जो दोस्ती की सिहाई से रिश्ते लिख रही थी, वहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने अमिताभ बच्चन और कादर खान के दोस्ती में दरार डाल दिया। जैसे जैसे इंडस्ट्री में नया रुझान आया, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने फेम और स्टारडम को अपना भगवान बना दिया और अमिताभ बच्चन उस दौर में बॉलीवुड के सुपरस्टार कहलाने जाने लगे। और दोस्तों कहते हैं न, जब कोई आसमान में चला जाता है तो उसे जमीन पे रहने वाले लोग काफी छोटे दिखाई देने लगते हैं। कादर खान हमेशा से मानते थे कि किसी फिल्म की सबसे कीमती चीज है उस फिल्म की कहानी और उस फिल्म के लिखे हुए डायलॉग। लेकिन उस समय के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सिर्फ नाम और चेहरे को सिनेमा घर में बेचने लगे थे। एक फिल्म मीटिंग में कादर खान ने इस बात का गौर किया कि फिल्म के प्रोड्यूसर कादर खान के बात को काट कर सिर्फ अमिताभ बच्चन का नाम ले रहे थे। उस वक्त प्रोड्यूसर ने कादर खान से कहा, आप फिल्म के डायलॉग अच्छे लिखते हैं लेकिन ये अमिताभ बच्चन की फिल्म है, बच्चन साहब का विजन ज्यादा मायने रखता है। और एक रात ऐसी आई जब कादर खान एक फिल्म प्रोड्यूसर के पास गए अपने लिखे हुए स्क्रिप्ट को लेकर। फिर उस फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा, आप अमित सर से जाकर मिल लीजिए। कादर खान ने कहा, कौन अमित सर? तब उस फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा, आप बच्चन साहब को नहीं जानते? कादर खान ने उस प्रोड्यूसर से कहा, वो तो मेरा दोस्त अमित है, मैं उसे सर क्यों बोलूं? अब यहाँ से इंडस्ट्री की हवा तेजी से बदलने लगी। धीरे धीरे इन दोनों के दोस्ती के रिश्ते दूरी में बदलने लगे। जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, इनके बिना उनका फिल्मी काम अधूरा लगता था, अब वो दोस्त अलग अलग रास्ते की ओर मुड़ गए। कादर खान को उस समय ये अंदाजा हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती से ज्यादा पावर और इमेज मायने रखता है। और कभी कभी तो फिल्म प्रोड्यूसर कादर खान के फिल्म सेट पर आते ही उनसे कहने लगते, क्या आपने अमित सर से मिला? कादर खान बस एक ही जवाब देते, वो मेरा दोस्त अमित है। हद तो तब हो गई कि कई प्रोड्यूसर कादर खान को कहने लगे कि अमिताभ बच्चन अब बड़े आदमी बन चुके हैं, आपको उनको सर बोलना होगा। और यही सब कारण था कि कादर खान अमिताभ बच्चन की फिल्म यमुना जमुना सरस्वती की फिल्म की कहानी आदि लिखने के बाद भी फिल्म छोड़कर चले गए। और दोस्तों अमिताभ बच्चन ने भी इस मैटर में कभी खुल के बात नहीं किया। अपने और कादर खान के टूटे हुए रिश्ते के बारे में अमिताभ बच्चन ने ना किसी इंटरव्यू में कहा और ना किसी पब्लिक स्टेज पर। दोस्तों फेम और स्टारडम कुछ चीज ही ऐसी है, जब ये किसी को मिलता है तो अमिताभ बच्चन के साथ जो हुआ वो हर किसी के साथ होता है। तो दोस्तों आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। दोस्तों कादर खान सही है या अमिताभ बच्चन, मैंने इस विषय में वीडियो नहीं बनाया है। मेरा मानना ये है कि दोनों ही एक लेजेंड हैं। तो दोस्तों ये थी कादर खान और अमिताभ बच्चन की अनसुनी कहानी। आप कमेंट में अपना राय जरूर दे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिल्मों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।